Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my another vlog. I hope you guys are doing well. और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि एक सुबह मैं और अम्मी गए थे मार्केट। और एक्चुअली उस दिन दोपहर में पापा के फ्रेंड के यहाँ पे 11वीं शरीफ की दावत थी। बट मैं और अम्मी निकले थे मार्केट, तो फिर मुझे बहुत भूख लगी थी, तो फिर हम चले गए थे चांदना स्वीट्स के यहाँ पे। उनके यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट में। तो मैंने ऑप्ट किया छोले भटूरे। मैंने कहा कि टेस्ट करती हूँ कैसे रहते हैं इनके छोले भटूरे। इनके बेकरी आइटम्स मैंने ट्राई किए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। बट आई एम ट्राइंग दिस छोला भटूरा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज गुड इन अ टेस्ट। पर मुझे भटूरे में वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि भटूरा थोड़ा ना इनका लग्जरी वाला था और थोड़ा देसी होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैं और अम्मी चले गए वी मार्ट। अम्मी को कुछ फ़िनाइल वगैरह लेना था और भी एक दो चीज़ें मुझे लेनी थी। ट्राउज़र था और हमदान के शूज़ देखने थे। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे ये छोटे छोटे काम किए। और हमदान ना जब भी कहीं पे मार्ट में जाएंगे या मॉल में जाएंगे, इतना दौड़ते हैं। अम्मी पूरे टाइम उनके पीछे पीछे भागती रहती है, ठीक है। और फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उनके साथ खेलने में मस्त हो गए हमदान, क्योंकि वो बहुत भाग रहे थे, सारा सामान फेंकते हैं, सारे ही बच्चे ऐसा करते होंगे। बट येट बहुत एम्बैरेसिंग लगता है समटाइम्स। तो वो देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत भाग रहे थे और इनको ढूंढना पड़ता है। फिर ये बहुत तेज़ चिल्लाते भी हैं कि अम्मी मुझे ढूंढो। फिर इनको ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के जैसे तैसे लेकर आओ इनको। और ना वुलेंस कलेक्शन भी बहुत आया हुआ था। एक दो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि मैंने एक जीन्स भी परचेज़ की है, कार्गो जीन्स। काफ़ी अच्छी मुझे लगी, रेट वाइज भी एंड कंफर्टेबल भी थी। एज़ यू गाइज़ कैन सी, हमदान जो है भैया के साथ मस्त हो गए थे और सारा प्रोडक्ट्स उठा के इधर उधर कर रहे थे। और वहाँ पे ना हमारे ये सब भी होता है ना, चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स, ये सब भी। हर पैकेट को उठाकर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब यहाँ शूज़ पर आ गए तो कह रहे हैं मम्मा मुझे शूज़ चाहिए मेरे लिए, ये लेकर चलो मेरे साथ। फिर मैंने अपने लिए ये गो कलर्स का इनके पास कलेक्शन था और एक ब्रांड का था, मुझे नाम नहीं याद है। तो वो मैंने गो कलर्स का ट्राई किया ट्राउज़र, बट आई डिड नॉट लाइक द फिट, सो आई डिडंट परचेज़। उसके बाद मैं आई घर, फिर रेडी हुए हम लोग। और पापा ना पहले ही जा चुके थे, उनको कुछ काम था, कुछ रिपेयरिंग करानी थी बाइक की आई गेस, तो वो पहले ही निकल गए थे। फिर मैं, अम्मी, आफरीन, शाबान, हमदान निकल रहे थे हम लोग अपनी स्कूटी से। और आफरीन लगा रही थी लॉक, तो आई वॉज टेकिंग अ क्लिप। अच्छा, लंच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत रश था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ उनके घर के पास ये फैब्रिक शॉप रहती है, ये भी हमारे रिलेटिव ही हैं बट बहुत दूर के। तो इनके यहाँ पे ना ऐसे कॉटन के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, मतलब इनके पास मेंस का भी कलेक्शन है और वुमेंस का भी है। तो यहाँ पे हम, मतलब मैं अक्सर लेती हूँ, जो भी सूट्स वगैरह रहते हैं दुपट्टे वाले, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। और फैब्रिक अगर हम लेते हैं तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी रीज़नेबल रेट पे रहता है। तो मैंने अपने लिए लिया, फिर अम्मी के लिए लिया और हाँ, आफरीन ने भी लिया था। अच्छा, उसके बाद मेरी खाला का बेटा आया था साकिब। फिर हम लोग रात को निकल गए थे घूमने। एक्चुअली हम गए थे चाचा के यहाँ, वहाँ पे वो लोग नहीं थे। फिर हम गए खाला के यहाँ, खाला भी नहीं थी इत्तेफाकन। फिर साकिब बोला कि चलो कुछ खा कर आते हैं। फिर हम लोग चले गए चटर पटर खाने। और फिर मैंने लिया इडली, पाव भाजी और ना वो लेमन जीरा होता है ना, वो भी हम लोगों ने पिया था, लेमन जीरा। आई लव्ड इट। उसके बाद फिर हम लोग गए थे गांव। तो ये जो मेरे कज़िन है, पापा के खलेरे भाई हैं, उनके बेटे, बड़े पापा हैं हमारे, उनके बेटे का ये फार्म हाउस है, मतलब बड़े पापा का है। और बहुत 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 ज़बरदस्त फार्म हाउस है। मतलब मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हर टाइप का यहाँ पे फ्लावर का इन्होंने पेड़ लगा रखा था, प्लांटेशन था। और उसके बाद मैंगो ट्रीज़ भी था और बहुत सारे थे, वो जो लकड़ी के पेड़ नहीं होते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, वो सब भी था। अमरूद भी था और बहुत कुछ था। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना ये फार्म हाउस, बहुत ज़बरदस्त लगा। एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा था और एक नल भी लगा रखा था। और ये जो फूल की बेल नहीं होती है, मालती जिसको बोलते हैं, मुझे तो मालती बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइज से। तो ये भी था। फिर कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए थे, बहुत अच्छे पिक्चर्स आ रहे थे। और आफरीन ने मतलब गमले में बोने के लिए यहाँ से कुछ कुछ पेड़ निकाले थे,
तो और बीच में ऐसे बना रखा था हट का। बड़े पापा बैठे हैं कार में, बड़े पापा के दोनों बेटे हैं, और उसके बाद मैं, अम्मी, आफरीन, हमदान, साकिब हमारी कार ड्राइव करके गया था। बड़े पापा लोग सीतापुर से आए थे तो वो अपनी कार से आए थे। उसके बाद आफरीन, हम लोग के पास ना पॉलीथीन थी, तो हमने जो निकाले थे पेड़ जो लगाने के लिए आफरीन ने निकाले थे, वो सब पॉलीथीन वही मैं पकड़ी हुई हूँ कि लो इसमें रख लो। एक्चुअली हमदान की वजह से कुछ सामान के लिए पॉलीथीन हो ही जाती है, तो उसी से मैंने ये खाली कर ली थी। फिर हम लोगों ने जो भी पेड़ लिए थे वो रखे अपनी डिक्की में कार की, और ये गेट था, ऐसे बीच में हट थी, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा था। और इत्तेफाकन उस दिन मैं, अम्मी और आफरीन कुछ कर रहे थे, का एक फैमिली था, तो बस ये था। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए थे अपने गांव, थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड किया था, और फिर नेक्स्ट डे 11वीं की फातिहा कर रहे थे पापा, तो फिर जो है हमदान भी साथ में बैठ गए थे टोपी लगाकर जनामाज़ पे। उसके बाद पानी रखा था न्याज में अम्मी ने, तो इन्होंने बोला कि मुझे भी पानी चाहिए। फिर मैंने इनको स्टील के ग्लास में दिया, बट इन्होंने बोला मुझे कांच में चाहिए, फिर इनको उसमें दिया। एंड ये क्लिप है हमारी ट्रेन की, क्योंकि मैं आ रही थी लखनऊ वापस, मैं और हमदान अकेले। मैंने इस बार हमदान के साथ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया अकेले, मतलब मैं गई भी थी तो वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द सेकेंड टाइम। और हमदान को मतलब हैंडल करना ट्रेन में, ओ गॉड, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं हो सकता। तारिक आए थे पिक करने के लिए, और मैं, तारिक, हमदान फिर गए। मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं आई थी। घर से आता है कोई भी इंसान, जो भी मैरिड गर्ल्स है वो रिलेट कर सकती हैं, तो वो बहुत इमोशनल होता है। येस, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था। एक्चुअली मेरे थ्रोट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रखी थी, नहीं, मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ज़ुकाम वगैरह हुआ था, गले में दर्द हुआ था, इसलिए भी मेरा मन नहीं था और मैंने खाया भी नहीं था। फिर तारिक ने बोला कि चलो तुम्हें लॉर्ड पैट्रिक का बर्गर खिलाते हैं, तो फिर हज़रतगंज में लॉर्ड पैट्रिक है। मुझे पता नहीं था, एक बार हमारा पहले प्लान हुआ था कि हम लोग चलेंगे किसी दिन लॉर्ड पैट्रिक का बर्गर खाने, तो हमने वो ऑर्डर किया, हम लोगों ने एंट्री वगैरह की, फिर वो खाया। और उसके एक्चुअली हमारी ट्रेन ना 4 बजे आ गई थी, मैं त्रिवेणी से आई थी। फिर जो है हमें घर आते आते 6:30 हो गया था, 4 बजे ट्रेन से निकल के। फिर यहाँ भी टाइम लग गया, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया, फिर वेट करो, फिर आएगा, फिर खाना है उसको। अच्छा था, नो डाउट, काफ़ी अच्छा था। और हमदान यहाँ भी बहुत शैतानी कर रहे थे। जो भी आसपास लोग होते हैं ना, उनका कीज़ उठा लाता है, बाइक का हो या कार का हो, उसको बहुत ऑब्सेशन है कीज़ से, कार की, बाइक की बहुत ऑब्सेशन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है, इतना होना नहीं चाहिए। उसके चक्कर से बहुत सफ़र करते हैं हम लोग, बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत, फिर ये देता ही नहीं है, फिर कहता है मम्मा चलो कार में, मैं चाबी लगाऊंगा। फिर ना सामने एक शॉप थी, तो वहाँ पे कॉफ़ी मशीन थी, तो मुझे ना मशीन वाली कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो नहीं शादी वगैरह में होती है ना, फंक्शंस में जो मशीन वाली होती है, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत लग्जरी कॉफ़ी आई डोंट लाइक, क्योंकि उसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है, और फिर वो अलग से मिक्स करो ना, तो आई डोंट लाइक दैट। फिर हम लोग CBC गए, चाय बोलो चाय, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन था गले में दर्द की वजह से। देखो अभी भी मैं एक्स्ट्रा ही मिला रही हूँ चीनी ऊपर से। इनकी कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। फिर हो गया था नेक्स्ट डे था संडे, क्योंकि मैं सैटरडे आ गई थी, और संडे ना तारिक को ऑफ़िस की छुट्टी थी, तो हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं कहीं ब्रेकफास्ट करने मॉर्निंग में। और पहले प्लान था कि मम्मी और साहिबा भी जाएंगे, पर फिर वो नहीं जा पाए थे क्योंकि उनको कुछ काम था। और फिर हमने डिसाइड किया कि कहाँ चलते। पहले शर्मा टी जाने वाले थे, पर मैं शर्मा टी नहीं गई, क्योंकि मुझे उनकी चाय बहुत अच्छी नहीं लगती, मतलब हाँ ठीक है कहीं कभार पी लो। फिर रास्ते में ना मुझे ये मोड़ा दिखा, तो मुझे ये लेने का बहुत मन था, बहुत सही रहता है घर में बैठने के लिए, हर टाइम चेयर का मन नहीं करता, बट बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर हम लोग गए थे शुक्ला टी गए थे, हमने वहाँ से चाय और बन मक्खन लिया, और राहत इंदौरी पोहा रहता है जो स्टॉल, वहाँ से मैंने ये ढोकला मंगाया था, तो हमने वो खाया। और इस तरह हमने अपना संडे ब्रेकफास्ट निपटाया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब संडे को रश भी नहीं था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, भीड़ एकदम नहीं थी रोड पे, और सुकून से हम लोग गए, जल्दी भी पहुंच गए थे, ट्रैफिक भी नहीं मिला था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।